नाम है सपना। आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस टॉपिक पे या इस सिचुएशन पे वीडियो बनानी पड़ेगी। बट मैं ये जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ये जर्नी है, मैं ये पूरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और अगर किसी भी तरह से हम आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर पाएँ और आप हमें मोटिवेट कर पाएँ हमारी ये जर्नी को देख के, तो आई थिंक ये वीडियो बनाना एक अच्छा डिसीजन है अपनी इस जर्नी को लेकर, रिलेटेड टू हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज की डेट में अपनी लाइफ में। सो मैंने अराउंड 1 वीक पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी कि कुछ ऐसा हुआ है हमारे लाइफ में, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और जब सही टाइम आएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ। सो अराउंड 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। हम लोग जयपुर गए थे, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जयपुर में ही रहते हैं। और कुछ प्रॉब्लम मेरे भाई को चल रही थी पिछले 1.5-2 महीने से। उसको बहुत ज़्यादा खांसी थी और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, मतलब आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो उसने जयपुर में ही कम से कम 4-5 डॉक्टर्स को भी दिखाया, ENTs को दिखाया। सब ने बोला कि तुम्हें कंजेशन हो गया है, ज़्यादा बोलने की वजह से आवाज़ बैठ गई है। दवाइयाँ भी दी पर उसको आराम नहीं आया। और एक और चीज़ थी कि उसके नेक में यहाँ पे गिल्टियाँ भी थी, लम्स थे। तो एक डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये हो जाते हैं वायरल में और ये चले जाएंगे। तो 1.5-2 महीना हो गया, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, ना आवाज़, ना खांसी, ना ये लम्स। तो इन द मीन वाइल हमने यहाँ पे एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, फ्रेंड हैं हमारे बहुत अच्छे, तो उनको भी सिचुएशन बताई। और उन्होंने बोला कि अपने भाई को बोलो कि दिल्ली आए और यहाँ पे अच्छे से टेस्ट वगैरह करा ले। अब भाई को बोला, लेकिन वो इतना बिजी रहता है काम में कि वो नहीं आया। फिर हम जयपुर गए अभी जस्ट होली से पहले। और जिस दिन हम जयपुर गए उस दिन फिर उसने एक और डॉक्टर को दिखाया। एंड वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इसको बोला कि तुम एंडोस्कोपी करा लो ताकि हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है। एंडोस्कोपी हुई, उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिख कर आया कि बायोप्सी की रिक्वायरमेंट है, बायोप्सी करा लो। तो यही रिपोर्ट हमने यहाँ अपने वही जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर, उनको भेजी। तो जिस दिन हमने वो रिपोर्ट उन्हें भेजी उस दिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इंसिस्ट किया, अर्ज किया कि आप लोग गलत कर रहे हो, बहुत लाइटली ले रहे हो इस चीज़ को। आप अपने भाई को बोलो कि यहाँ आए और एडवांस इन्वेस्टिगेशन कराए कि ये क्यों है प्रॉब्लम्स। तो उन्हें किसी चीज़ का डाउट था और वो चाहते थे कि हम उस डाउट को रूल आउट करें। तो उनकी बात फिर सुन के फाइनली हम अपने भाई को लेकर आए और हमने अपना जयपुर का ट्रिप भी कट शॉर्ट किया। आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था कि मैं जयपुर जा रही हूँ और सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन हम अपना ट्रिप कैंसिल करके कट शॉर्ट करके वापस आ गए गुड़गांव। होली के बाद मेरे भाई के टेस्ट हुए। टेस्ट में सारे टेस्ट हुए, एंडोस्कोपी हुई दोबारा से। उसमें कुछ चीज़ निकल के आई कि आवाज़ दबी हुई है क्योंकि नस दबी हुई है, उसकी वोकल कॉर्ड दबा हुआ है। अब उसके लिए चेस्ट का CT स्कैन हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली चेस्ट में भी लंप निकला बड़ा। फिर वहाँ से हुआ कि अब बायोप्सी भी चाहिए, पेट स्कैन भी चाहिए, MRI भी चाहिए, सब चाहिए। सारी रिपोर्ट्स हुई, सारे टेस्ट हुए और सारी रिपोर्ट्स में निकल के आया कि मेरे भाई को कैंसर है। मेरे लिए कैमरा पे ये बात बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ ये पूरी जर्नी शेयर करूँगी बिकॉज हम चाहते हैं और मेरा भाई भी चाहता है, हम दोनों ने बात की, हम मिलकर ये जर्नी शेयर करेंगे, व्लॉग्स करेंगे ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, जो गलतियाँ हुई वो शेयर करें। और आप लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं ऐसी डिजीज़ से, बीमारियों से, बुरे वक्त से, तो हम आपको कुछ हद तक अगर इंस्पिरेशन दे सकें तो ज़रूर देंगे। और आप भी हमें इंस्पिरेशन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। फिर एक और हॉस्पिटल में गए दिल्ली में, इन अ वेरी गुड कैंसर हॉस्पिटल। उन्होंने हमें बोला कि ये ट्रीट हो सकता है और हमें ट्रीटमेंट लेकिन जल्दी स्टार्ट करना है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए। तो अब यह है कि गाइस कि अब प्रॉब्लम है, अब हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते, अंडू तो नहीं कर सकते, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। मम्मी पापा नहीं कर पा रहे हैं एक्सेप्ट, लेकिन अब शायद
उनको भी पता है कि सब जगह से एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है, तो वो है नाउ हम इस जर्नी को फेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे और इससे बाहर आएंगे. वी विल बीट इट. दैट इज़ वॉट वी हैव टोल्ड अस. एंड मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा बॉकडाउन हो गया था, डिप्रेस्ड भी हो गया था ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब वो पंप अप कर रहा है खुद को, बिकॉज डॉक्टर ने आपको क्या बोला है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर कोई डॉक्टर बहुत ब्लंटली बोल दे कि कुछ नहीं हो सकता, आप ख़त्म, आप उसी टाइम ख़त्म. बट अगर कोई डॉक्टर आपको उम्मीद दिखाता है कि हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप ना जिंदा हो जाते हो दोबारा वो चीज़ सुनकर. सो बहुत ज़रूरी है एक तो कि आप किस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो डॉक्टर ध्यान से आपकी बात सुने, आपको भी समझाए और आपको होपफुल रखे. देन एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है इस केस में कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करना, फ्रेश चीज़ें खाना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सब हमें बोल रहे हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी हमने कंसल्ट किया, वो भी बोल रहे हैं. बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके नेचर में आप अपने आप को इन्वॉल्व करने, और हमेशा करिए, हर सिचुएशन में करिए. चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आप अनहेल्दी हैं, हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए. हम आजकल इतनी आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं, इतनी फेक दुनिया में रह रहे हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ अडल्टरेटेड है, और जो सच में फ्री है, फ्री की हवा, फ्री की धूप, वो हम उसको वैल्यू नहीं करते. तो वो करिए प्लीज़, डेली करिए उस चीज़ को वैल्यू. धूप खाओ, नेचुरल है, फ्री है, हवा खाओ, हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें. और फ्रेश जितना हो सके खाना पीना करो. और अब भाई को मोटिवेट बहुत कर रहे हैं और थोड़ा बेटर है, वो मोटिवेटेड है, टच वुड. एंड शेयर करूँगी मैं आपसे पूरी जर्नी. और अभी मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई मेरे साथ ही हैं यहाँ गुड़गांव में, यहीं हम दिल्ली में ही उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे. और जब तक वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाता, मैं कहीं जाने नहीं देने वाली. एंड है बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी टफ, बट वी हैव टू फेस इट एंड वी विल फेस इट. सो फ्रेंड्स, आज मेरे भाई का मन था मेरे हाथ की चाउमीन खाने का, तो मैं उसके लिए चाउमीन बना रही हूँ. सो बना चुकी हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी और बना रही हूँ. तो या वही चीज़ है कि जो खाने का मन है खाओ, एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है. एंड या खुश रहो, हैप्पी रहो, अच्छा खाओ पियो. सो लाइफ को जियो फुल ऑन, बस. हाय फ्रेंड्स. सो आज 31 मार्च है, और ये पिछले वही हफ्ता 10 दिन काफ़ी टफ निकले, काफ़ी चैलेंजिंग रहे. एक अलग ही टाइप का ये एक्सपीरियंस है जो कोई भी नहीं चाहता कि उसको हो, बट हमें करना पड़ रहा है. एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी के साथ हम फेस करें. सो फ़िलहाल जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो ये था कि कीमोथेरेपी इमिडिएटली स्टार्ट करें, सो दैट जो डिज़ीज़ है, जो इन्फेक्शन है, उसको और ग्रो होने से रोक सके. सो कल मेरा भाई वापस आया था घर हॉस्पिटल से, रात को, शाम को बेसिकली. परसों उसकी कीमो हुई थी, एंड कुछ उसका सेशन कल सुबह भी हुआ था. और अभी ठीक है वो, टच वुड. कोई इतना मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है अभी, ही इज़ फाइन. बट ऑफ कोर्स ही इज़ फीलिंग वेरी वीक एंड लो, और साइकोलॉजिकली भी वो काफ़ी लो फील कर रहा है, बिकॉज इतनी मेहनत करने वाला इंसान, इतना बिज़ी रहने वाला इंसान, इतना बोलने हंसने वाला इंसान एकदम चुप हो गया है, बेड पे है, दवाइयों में उलझ गया है, इतनी सारी मेडिसिन. सो इट्स वेरी वेरी टफ फॉर हिम, और वो सब देखना इट्स वेरी टफ फॉर अस. बट वी आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव. एंड इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था अबाउट माई ब्रदर्स कंडीशन, एंड कितने सारे लोगों ने हमें विशेज़ भेजे, प्रेयर्स भेजे, कितने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे जो सेम सिचुएशन से गुजरे, या उनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे सिचुएशन से गुजरे. कईयों ने हमें बड़े अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए, सजेशंस दिए. तो बहुत, सच में बहुत स्ट्रेंथ मिली मुझे वो सारे मैसेजेस देखकर, पढ़कर. और रियली थैंक यू सो मच गाइज. आप लोग हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा हमें मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, इतना प्यार देते हैं अनकंडीशनल. हम सिर्फ वर्चुअली एक दूसरे को जानते हैं, एंड स्टिल आई फील वेरी ब्लेस्ड. बस मेरे भाई को अपनी प्रेयर्स में रखिए कि वो जल्दी से ठीक हो, रिकवर हो, बिल्कुल हेल्दी हो, और खूब अच्छी लॉन्ग लाइफ जिए. एंड बाकी मैंने बहुत सोचा, एंड फिर मैंने
फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को जितना नॉर्मल रख सके हम रखेंगे। उसकी केयर तो पूरी करनी ही है। मम्मी पापा भाई मेरे साथ ही हैं, उसका ट्रीटमेंट यहीं होगा, वो मेरे साथ ही रहेंगे, मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी उन्हें अभी। एंड तो वो सब मुझे देखना है, संभालना है। एंड मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और काम को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं करूं या नहीं कंटिन्यू करूं, बट आई विल कंटिन्यू विद माय वर्क। अपने वर्क कमिटमेंट्स में पूरे करूंगी साथ साथ। चैलेंजिंग होगा, टफ होगा, बट आई विल डेफिनेटली, सो दैट हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, सब कुछ नॉर्मल रखेंगे, तो वो आई थिंक मेरे भाई पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। सो वो चीज़ है। तो आप लोगों के लिए मैं कंटेंट भी लाती रहूँगी और अपडेट भी करती रहूँगी अबाउट माय ब्रदर्स कंडीशन। एंड बस जस्ट होप एंड प्रे दैट ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन इन नो टाइम, और सब पहले जैसा हो जाए, रियली रियली। एंड मेरी तरफ से वंस अगेन सबको बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ टू यू। अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके ध्यान रखिए। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो भी आपको इशू लग रहा है बॉडी में, आप उसको सुनिए और उसको इग्नोर मत कीजिए। और एक सदगुरु जो है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ उनकी बातों में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी और मेरे भाई ने मुझे बताया कि रात को कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सर्टन टाइम पे डेली नींद खुलती है, अचानक नींद खुलती है। तो हर टाइम आपकी बॉडी के एक ऑर्गन का टाइम होता है। जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपका इंटेस्टाइन का टाइम है, 1 या 2 बजे आपका शायद स्टमक या लंग्स का टाइम होता है। तो ऐसा अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपकी रोज़ नींद खुल रही है एक सर्टन टाइम पे, तो समझिए आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाह रही है, कुछ इंडिकेट कर रही है। तो अपने आप को अवेयर रहिए, अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहिए। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, चाहे वो एज स्मॉल एज, मतलब स्मॉल नहीं है ये प्रॉब्लम, लेट्स से कॉन्स्टिपेशन भी है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हैं, कफ है, कोल्ड है, जस्ट डोंट इग्नोर इट, डोंट इग्नोर इट। टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, चेक विद द डॉक्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस अपना ध्यान रखिए और आपको मिलती रहूँगी मैं रेगुलरली। एंड थैंक यू। दिस इज़ लाइफ, लाइफ हैपन्स, इट थ्रोज बिग चैलेंजेस एट यू। अब वो हम पे है कि हमने उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। सो आई एम रेडी टू फेस इट, माई फैमिली इज़ रेडी टू फेस इट, एंड वी विल face it with full vigor and positivity. Okay guys, I'll see you soon. Bye.